नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का ऑप्शन चयन का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी की, माफ कीजिएगा। सबसे पहले चेक करते हैं हम निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है अगली 21 को। आज एक्सपायर हुआ है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छा क्लोजिंग है, बहुत ही बुलिश क्लोजिंग है। 21,182। अब चलिए देखते हैं क्या पोजीशन लेके गए हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। बहुत सारा कॉल अनवाइंड हुआ है, बट एक 20,800 पे इन द मनी कॉल किसी बड़े लोग ने खरीद लिया है। ठीक है, और 20,700 पे भी इन द मनी कॉल है, 20,800 पे भी है। और ये अच्छी क्वांटिटी में है आपका। 20,000, एक माफ कीजिएगा, 21,100 पे भी है, 21,150 पे भी है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से पुट राइटिंग है उस हिसाब से कॉल राइटिंग नहीं है। ठीक है, पुट में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त वाली राइटिंग है, और पुट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे को 21,100 पे मिल गया है। अगर 21,100 के आसपास मुझे मिलेगा यहाँ पे, मैं कॉल बाई करूँगा। ठीक है, और मेरा टारगेट फिर से 21,300 तक का हो सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है कॉल साइड में जो दिख रहा है वो दिख रहा है 21,300। एक बार 21,300 निकला तो फिर ये कहीं ना रुकने का, सीधे रुकेगा 21,500 के पास। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट वीक में हम 21,500 भी टच करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। यहाँ पे अच्छी खासी पुट की राइटिंग है। ठीक है, इंदा बड़ी पुट राइटिंग है जबरदस्त वाली। तो 21,500 का हम टारगेट अगले वीक के लिए रख सकते हैं। और जब तक 21,100 के ऊपर है तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, कॉल के बारे में ही सोचेंगे। जैसे ही अगर ओपनिंग जो है 21,200 के ऊपर होता है तो तुरंत हमें कॉल बाई करना है, और अपना एसएल और टारगेट अपने हिसाब से रख के ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी मार्केट बहुत ही बुलिश हो रखा है। खासकर देखिए, आज पहला दिन ही है, अभी आज ही एक्सपायर हुआ है, और आज 9 लाख कॉल राइटिंग है और 12 लाख पुट राइटिंग है। तो ये डाटा बुलिश है अच्छे से। और जब तक 21,100 के ऊपर है तब तक हमें कॉल के ही बारे में सोचना है। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 20 तारीख को है, और बैंक निफ्टी 47,732 पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रखा है। तो अच्छी खासी कॉल में अनवाइंडिंग तो है ही। ठीक है, और जो कॉल राइटिंग मेरे को दिख रही है वो 48,000 पे ही। अगली जो रेजिस्टेंस है 48,000 पे है। तो 48,000 के आसपास मिले तो एक बार पुट के बारे में सोचा जा सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इन द मनी पुट बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। ये थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, खासकर बैंक निफ्टी। सपोर्ट मेरे को इसका जो दिख रहा है वो 47,500 पे दिख रहा है। तो अगर नीचे के साइड जाते हुए पुट बाई करना है किसी को तो 47,500 के नीचे ही सोचे। ठीक है, अभी 47,500 के आसपास अगर मिलता है तो कॉल बाई करें ऊपर के लिए। अभी जो इस वीक के लिए रेंज बन रहा है 47,500 से 48,000 का रेंज बन रहा है। जैसे ही 800 क्रॉस करें, ठीक है, 800 क्रॉस करें, हमें 200 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल सकता है, यानी 48,000 तक का टारगेट मिल सकता है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करें। और हमारा 47,500 के ऊपर हमें कॉल में ही रहना है, 47,500 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है। दूसरा पुट कब ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा एसएल के साथ रखिएगा। जब 48,000 के आसपास पहुंचे तो भी एक पुट ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा खतरा की घंटी है, क्योंकि इंदा मनी पुट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये भी दिखने को मिल रहा है, यहाँ कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है। तो हो सकता है कि इसको साइड में भी रख दें। तो इसलिए लेवल को ध्यान में रख के ही ट्रेड करिए। अगर 800 47,800 ब्रेक करता है तो हमें कॉल लेना है, नहीं तो दूसरा कॉल कब लेना है 47,500 के आसपास। 48,000 के आसपास मिले तो हमें पुट लेना है। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, साइड में चल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको बस देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिर निफ्टी।
फिर निफ्टी की एक्सपायरी है 19 तारीख को, और फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 21,461। यहाँ पे भी इंदा बड़ी कॉल की अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, और जो अगला रेजिस्टेंस जस्ट दिख रहा है 21,500 पे दिख रहा है। अगर 21,500 जैसे ही ब्रेक करता है हमें कॉल लेना है, 21,500 के ऊपर हमें कॉल लेना है, ठीक है। और हमारा टारगेट 1 से 100 पॉइंट तो आराम से मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल तो यही है, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार 21,500 ब्रेक किया तो फिर मार्केट में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 22,000 पे दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है फिलहाल तो। इसकी एक्सपायरी भी ट्यूसडे को है। और सपोर्ट देखिए, सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है वो है आपका 21,400 पे, 21,400 के आसपास मिलता है, ठीक है। 21,400 के ऊपर जब तक रह रहा है तब तक हमें कॉल ही बाई करना है। हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, आराम से जो भी आप फिक्स करिए। अगर 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो 100 पॉइंट का टारगेट आराम से रख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है 21,400, और इतनी ज़्यादा 21,000 की 29,000 जो कॉल राइटिंग साइड है वो है 21,500। लेकिन इसको लग रहा है कि आराम से ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करते फिर से आराम से 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो रेंज बढ़ रहा है, छोटा रेंज है 21,400 से 21,500, जिधर ब्रेक करे उधर का ट्रेड लीजिए। और यहाँ पे कॉल 5 लाख राइटिंग है और पुट 4.64 है। दोनों में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंज रही है, लेकिन ये जो है साइड में टू बियरिश है एज पर ऑप्शन चेन। नेक्स्ट है आपका मिड कैप निफ्टी, इसने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। तो 10,275 पे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को जो दिख रहा है, ठीक है, वो 10,500 के पास दिख रहा है, 10,500, ठीक है। 20,000 ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। और जो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो 10,300 है। 10,300 ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट फिर से 100-150 पॉइंट की आराम से आएगी। और सपोर्ट जो है वो 10,200 है। तो जो यहाँ का रेंज बन रहा है 10,200 से 10,300 फिलहाल, ठीक है। अगर 200 के आसपास मिलता है किसी भी तरह से, 200 के आसपास मिलता है, ठीक है, तो हम एक बार रिस्क ले सकते हैं कॉल बाई करने का। और जब तक 200 के ऊपर है तब तक हमें कॉल के बारे में ही सोचना है। एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, मिड कैप में अच्छी बाइक चल रही है फिलहाल, तो 10,200 एक अच्छा सपोर्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है मेरे को, इतनी ज़्यादा राइटिंग 10,300 पे ही है, लेकिन कम है कॉल साइड में 10,300। और जो मेजर 10,500 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। हो सकता है कि लोग इसको आसपास राइटिंग करने में डर रहे हो, इसलिए दूर जाके राइट किया हो। तो अभी जो एक रेंज छोटा बन रहा है, रेंज को जिधर ब्रेक करे उधर ट्रेड करिए। अगर 10,300 ब्रेक करता है, इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो कॉल बाई करिए, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे रहा है तो। और फिलहाल यहाँ पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो ये डाटा भी अच्छे से बुलिश है, ठीक है दोस्तों। 100-150 पॉइंट और मूवमेंट इसमें बचा हुआ है फिलहाल इस एक्सपायरी तक के लिए। चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी का एक बार और देख लेते हैं मंथली में क्या गेम हो रखा है 28 दिसंबर को। यहाँ पे भी वही है, इतना पर इतना सारा पुट है, यानी यहाँ पे कुछ और गेम चल रहा है। या तो ये राइटिंग है, अगर राइटिंग कैसे है, अगर 48,000 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर रहा है जिसका मतलब ये राइटिंग होगा, और 47,700 ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो फिर ये बाई होगा स्मार्ट मनी का। इस बात का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ी पुट जो है वो वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। अभी फिलहाल सेंटिमेंट जो है वो हर तरह का बुलिश है, ग्लोबल मार्केट को कभी इग्नोर ना करें, ये बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो भी करें एसएल के साथ ट्रेड करें। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।